हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी टॉपिक लेके आई हूँ। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास 10th का ये टॉपिक है। तो बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन से इसको पहले समझेंगे, देन हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रोबेबिलिटी मीन्स आपका होता है, जैसे कि आपका इसको इंग्लिश वर्ड आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब जैसे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। ओके, जैसे हमें जब हम वेदर को देखते हैं तो वेदर देख के हम एक अपना अंदाज़ लगाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं, या आज का वेदर कैसा होगा। तो ये हमारी जो खुद के एजम्पशंस होते हैं उसी को मतलब बेसिकली इसका इंग्लिश वर्ड पॉसिबिलिटी है। हम उसको पॉसिबिलिटी के तरह भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपका पॉसिबिलिटी को रिलेट करता है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हम लेते हैं एक कॉइन का। हमने कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन को टॉस करने से पहले हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है कॉइन में, या तो हेड आने की पॉसिबिलिटी होती है या टेल आने की, दोनों में से एक ही चीज़ आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी संभावना, यानी कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो आपके पास क्या दे सकता है। हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस में आपको पता है एक डाइस में आपके पास कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब तक हम उसको थ्रो नहीं करते तब तक हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। या अगर हम कॉइन को देखते हैं तो उसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। कॉइन में अगर आपके पास कोई कॉइन है तो उसके बाद आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा ये टेल आएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पॉसिबिलिटी से है, जो कि हम किसी भी केस में, ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन के थ्रू बताया कि पॉसिबिलिटी से रिलेट करता है, लेकिन इसमें इस पूरे चैप्टर में आपके पास ऐसी क्वेश्चन आपको गिवन होंगे और वहाँ पे आपको उन क्वेश्चन के थ्रू उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आपके पास एक कॉइन आपने टॉस करा। ठीक है, ये आपके पास एक कॉइन है, आपने उसको टॉस करा तो आपके पास आया हेड या टेल। ठीक है, 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड के आने के पूरे चांस कितने, 50% हेड के हैं और 50% टेल के, यानी कि हेड भी आ सकता है आपके पास, टेल भी आ सकता है। और अगर हम इसका परसेंट हटाएं तो हम क्या करते हैं, परसेंट हटा के नीचे डिवाइड में 100 करते हैं, तो यानी कि ये 50 बन जाए 50, 52 जा 100। तो आपने देखा कि हेड के चांस कितने आ गए, हाफ, पूरा 1/2 आया। सेम अगर हम टेल के लिए देखें तो 50/100, ये भी आपके पास 1/2 हो गया। तो आपने देखा कि हेड और टेल, एक कॉइन को जो हम टॉस करने लगे हैं तो दोनों के आधे आधे चांस है। तो ये जो हाफ आपका जो ये रिजल्ट आया, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमने अभी पॉसिबिलिटी के केस के रिगार्डिंग समझा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को बाय फॉर्मूला हम 1/2 कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर एक कॉइन को टॉस करें और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आए, वो बाय फॉर्मूला कैसे हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस में देखते आए हैं। छोटी क्लासेस में क्लास 8 से आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो फॉर्मूला होता है PE, जहाँ पे E जो होता है वो एक इवेंट होता है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। इसका मतलब होता है PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट। अकरिंग इवेंट मतलब जो इवेंट होने वाला है, जिसके बारे में पूछा गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी PE, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। जस्ट आपने फॉर्मूला लर्न करना है, ये बस आपने समझना है, ये आपने लिखना नहीं होगा ये वाला। PE इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम एक कॉइन का एग्जांपल देखें तो देखिए, कॉइन को जो हमने टॉस करा तो उसके टोटल आउटकम जो दिख रहा है आपको, डिवाइड में लिखा है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 2 होंगे। 2 कैसे हुए, या तो हेड आएगा या टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। तो 2 है, हेड और टेल, तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2। अब हमारे पास, हमने अगर क्वेश्चन ये आपसे पुट करा कि एक कॉइन को टॉस करने में हेड आए, आपने बोला कि हेड आना चाहिए, तो हेड तो कॉइन में एक ही बार होता है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1, यानी कि फेवरेबल, यानी कि आपकी चॉइस क्या कह रही है, आपका मन कर रहा है कि हेड आए। आपने क्वेश्चन पुट करा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो आपके पास कॉइन में एक ही बार होता है, तो वो ऊपर जो फेवरेबल, यानी कि जो बात पूछी गई है
अगर हेड के लिए पूछा है तो हेड एक ही बार होता है, तो वो 1 टाइम होता है, तो आप ऊपर 1 लिख देंगे। अपॉन 2, 2 कैसे आया, क्योंकि आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल दोनों को मिलाएंगे तो हेड 1 है, टेल 1 है, और 1 1 कितना हो गया आपके पास 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक कॉइन में अगर हम पर्टिकुलर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें या टेल आने की निकालें तो 1/2 होती है, यानी कि हाफ चांस आपके हेड के होते हैं, हाफ चांस आपके टेल के होते हैं। अब यहाँ पे जो ई वर्ड आया है इसको हम बोलते हैं जो इवेंट, मतलब जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। यहाँ पे आपका इवेंट क्या था, जो मैंने एग्जांपल अभी बताया। अब मैंने बोला था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये एक इवेंट के अंदर आया। अब प्रोबेबिलिटी में बेसिकली 3 चीज़ें बहुत मेन होती है जिससे आप इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। एक होता है एक्सपेरिमेंट, ये बेसिक्स कई स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, ये ज़रूरी होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली आपके पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, पहला आपके पास होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकंड आपके पास होता है आउटकम्स, एंड लास्ट आपके पास होता है इवेंट, ठीक है। अब जैसे एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँगी टॉसिंग अ कॉइन, मैंने बोला टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना है हमने। तो जब हम कॉइन को टॉस करने लगे हैं या हम जब कॉइन को टॉस करने की बात कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है। जैसे आपने कॉइन को टॉस करा तो आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आता है या टेल आता है आपके पास, है ना। तो ये उसके आउटकम्स है। जैसे आपने एक डाइस को थ्रो करा तो डाइस में आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूँगी थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस, जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या मिलेंगे, या तो डाइस में 1 बन के आएगा, 1 आ जाएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं, ये आउटकम्स जो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, जो हमें रिजल्ट मिला। अब आते हैं इवेंट बेसिकली यही आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इवेंट के थ्रू पूछे जाते हैं। इवेंट मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। इवेंट मतलब जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस करने के लिए पहले बोला, उसके बाद मैंने एक इवेंट क्रिएट करा, मैंने बोला आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब आपको इवेंट वो दिया गया जिसमें आपका टेल आए या फिर हेड आए। सपोज हमने हेड के लिए कह दिया तो हेड उसका एक क्या हो गया, ये इवेंट हो गया। मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी, तो हेड उसका एक इवेंट बन गया। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे बोलूँ थ्रोइंग अ डाइस में, आउटकम्स तो टोटल आपके यही होंगे फिर आपके, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने डाइस को थ्रो करना है और डाइस पे इवन नंबर आने की क्या इवेंट होंगे कि इवन नंबर बने, तो इवन नंबर आपके पास कौन कौन से है, 2, 4 और 6। तो इवन नंबर के लिए जो इवेंट बना वो क्या बना, 2, 4 एंड 6, ठीक है। किसके लिए हुआ, इवन नंबर के लिए। और यहाँ पे क्या था इवेंट हमारे पास, हेड आने के लिए आपको इवेंट लिखना था। सेम थिंग अगर मैं आपसे बोलूँ ऑड नंबर के लिए इवेंट बनाइए, तो ऑड नंबर डाइस में देखिए कौन से हैं, 1, 3 एंड 5, 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी की ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड इवेंट, ठीक है। अब हमने ये तो बता दिया कि प्रोबेबिलिटी के आपके पास एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड इवेंट, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपके ये पार्ट्स होते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। जैसे सपोज पहला एग्जांपल मैं हेड का आपका ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन का नहीं, हम एक डाइस का देख लेते हैं। ये डाइस है आपके पास, इस डाइस में आपके पता है टोटल जो आउटकम्स होंगे, डाइस को आपने थ्रो करा, ठीक है, डाइस को आपने थ्रो करा तो उसके टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। डाइस को थ्रो करने पे आपको डेफिनेटली पता तो नहीं है कि क्या आएगा, तो टोटल आउटकम्स आपके पास ये होंगे, ओके। अब मैंने आपसे एक इवेंट बोला, मैंने बोला कि इवेंट आपके पास ये है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डाइस पर इवन नंबर आए, इवन नंबर आने के इवेंट बताओ आप।
तो इवेंट क्या होंगे इवन नंबर के? इवन नंबर आपके 1 2 3। कितने नंबर है इवेंट? 2 4 6, 3 है इवन नंबर। इवन नंबर आपके 3 है यहाँ पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं कि आपका इवन नंबर आए? पी ऑफ इवन नंबर। तो इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे आप सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट आपका इवन नंबर के लिए रिलेटेड बनाना है आपने। तो क्या हो जाएगा आपके पास? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी कि इवन नंबर आए। इवन नंबर डाइस में कितने हैं? 1 2 3, सिर्फ 3 नंबर आपके इवन नंबर होते हैं, बाकी सारे ऑड नंबर है। एंड टोटल आउटकम्स, टोटल कितने होते हैं डाइस में? 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 हो गया। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे कि रिड्यूस हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आपके पास किसी डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने यहाँ पे पी इवन लिखा है, आप इसको सिंपल पी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई फॉर होता है इवेंट आपके पास। तो ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने हेड की बताई थी, 1/2 आई थी आपकी, इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अब जैसे कि सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक ये बैग है, ठीक है। इस बैग में आपके पास 4 रेड बॉल्स है, 1 2 3 4 रेड बॉल्स है और 3 आपके पास ब्लू बॉल्स है। 4 रेड बॉल्स है एंड 3 आपके पास ब्लू बॉल्स है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? ब्लू मतलब इसमें से हम एक बॉल हमने रैंडमली निकाली, हमने इसमें से एक बॉल निकाली और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि उस बॉल के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या होने की? आपने एक ब्लू कोई भी बॉल निकाली इसमें से, ठीक है, 1 बॉल, आपने एक 1 बॉल निकाली और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी आपको? कि वो बॉल कैसी निकले? ब्लू निकले। ये आपका मन कह रहा है कि उसमें से ब्लू ही बॉल निकले। अब आप प्रोबेबिलिटी के लिए सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, सेम जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ब्लू बॉल के लिए तो मैं यहाँ पे पी बी करके इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, अदरवाइज आप पी ई भी कर सकते हैं, ई फॉर इवेंट होता है। अब ब्लू बॉल है तो मैं यहाँ पे पी बी कर दे रही हूँ। तो ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब ब्लू बॉल निकले। अब देखिए इस बैग में ब्लू बॉल कितनी है? 1 2 3। कितनी बॉल है ब्लू? यहाँ पे 3 बॉल है। तो इन तीनों में से कोई भी आ सकती है ना बॉल, तो आपको ब्लू बॉल निकालनी है। तो ब्लू बॉल के लिए जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं? ब्लू कितने हैं? सिर्फ 3 है। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ब्लू निकले, ये आपने चॉइस रखी है कि काश बैग में से ब्लू बॉल निकल जाए। बट आप जब बैग में बिना देखे बॉल निकालेंगे तो रेड भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है, तो आपके हाथ में कोई भी बॉल आ सकती है। तो टोटल जो आउटकम्स है निकलने के, जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो टोटल कितनी है? ऊपर 4 रेड बॉल है, नीचे 3 ब्लू बॉल है, तो 4 और 3 7, 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने ब्लू फेवरेबल आउटकम्स में क्यों लिया? क्योंकि आपको ब्लू क्वेश्चन में पूछा गया, आपका इवेंट क्या है? ब्लू बॉल बनाने का इवेंट है, तो आप ब्लू बॉल इसमें देख सकते हैं 3 है। सेम थिंग मैं आपसे बोलूँ कि हमने इसी से एक बॉल और निकाली और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, आप प्रोबेबिलिटी कि उसमें से रेड बॉल निकले। अब रेड बॉल निकलेगी तो पी आर का रिप्रेजेंट करिएगा। रेड कितनी? 2 3 4 रेड है और टोटल कितनी है? ये 7। तो ये आपकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, या आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो हम रीड कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, PE इज इक्वल टू 0। PE इज इक्वल टू 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट अगर जहाँ पर है वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। PE इक्वल्स टू 0। PE इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट जब आपका केस बनेगा तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको एक बैग बताया था कि बैग में आपके पास मैंने आपको बताया था कि 3 ब्लू बॉल्स है और 4 रेड बॉल्स है, ये भी मैंने आपको बताया था ना, 4 रेड बॉल्स है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन पुट करूँ कि इस बैग में से आपको एक ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक बॉल का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लू और रेड बॉल है ना। तो ऐसे इवेंट में जहाँ पे आपके पास, अगर आपसे मैं बोलूँगी इसी बैग में से आपको ब्लैक बॉल की, यानी कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ब्लैक बॉल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपका फेवरेबल जो वाला केस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक आपका जीरो है, जीरो इसमें जीरो बॉल है, यानी कि कुछ भी नहीं है इसमें। और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके पास 7 है। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, 0/7 कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे इवेंट जो आपको, जब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 आ रही हो, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी E आपके पास 0 हो रही हो, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पे आपके पास 0 दिखा रहा हो, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, जब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी = 1। प्रोबेबिलिटी किस केस में आपके पास 1 होती है, जब प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो जाती है, इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपसे बोला कि ये हमारे पास एक बैग है, इस बैग में सारी की सारी रेड बॉल फिल है, ठीक है, सारी की सारी रेड है, इसमें हमारे पास कोई अदर बॉल है ही नहीं, और आपसे पूछा गया है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। बॉल सारी रेड है और पूछा भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। अगर पूछी भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है तो पी रेड कितनी हो जाएगी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, सारी की सारी रेड है आपकी, कितनी रेड है, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल भी आपके पास 6 है, इन 6 में से कोई भी आ सकती है, और टोटल भी आपके पास 6 है, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे श्योर इवेंट हो जाएगा ये। जब ऐसा केस होगा कि आपके पास जितनी चॉइसेस है वो सारी चॉइसेस आपकी फेवरेबल में आ जा रही है, तो उसको श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, थर्ड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट हमारे इन दोनों पॉइंट से के कंक्लूजन से निकलेगा। थर्ड पॉइंट में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, उसमें एक केस होगा आपके पास कि प्रोबेबिलिटी आपके पास ग्रेटर और इक्वल देन होती है 0 से, एंड लेस देन इक्वल टू होती है 1 के, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, नहीं 0 के बराबर होती है, सॉरी 0 के बराबर और 0 से बड़ी, एंड 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के इक्वल आएगा, और 1 से छोटा आएगा या 1 के बराबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको प्रूफ करके बताते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, मैंने बोला देखो प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 के बराबर और 1 के बराबर, तो आपने यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया, पर अगर मैं कोई ऐसा केस लूँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 से बड़ी हो रही हो, जिसको मैं ये ट्रुथ नहीं है, ये रॉन्ग होगा, ठीक है, इसको हम अनसेटिस्फाइड करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अब ये कैसे नहीं हो सकती, इसका प्रूफ हम आपको बताते हैं। सपोज एक क्लास है आपके पास, ठीक है, आपकी क्लास में 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स है, ठीक है। अब मैंने रेंडमली बोला कि एक गर्ल को हमने किसी काम के लिए बाहर भेजा, कि हमें कुछ उससे काम करवाना है या किसी क्लास से अदर स्टूडेंट को बुला के लाना है, तो वो एक गर्ल को आपने भेजा। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस केस में अगर आप एक लड़की को भेज रहे हैं तो आपके पास टोटल गर्ल्स कितनी है, क्लास में 20 गर्ल्स है ना, तो फेवरेबल तो आपकी पूरी 20 में से कोई भी एक गर्ल आप बुला सकती हो, तो फेवरेबल आपके पास कितने हैं, 20 अपॉन टोटल कितने हैं, 20 + 20, क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 40 स्टूडेंट की क्लास है आपके पास, ये 40 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2। अब 1/2 का अगर आप चेक करेंगे तो 0.5 आपका आंसर आता है, तो 0.5 आपका हमेशा 1 से कम होता है। तो आप हर केस में कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे हेड एंड टेल का देख लीजिए, डाइस का देख लीजिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी आपके पास इसी फ्रैक्शन फॉर्म में देगी, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, और फ्रैक्शन फॉर्म में भी ऐसी आएगी जो 1 से हमेशा 1 के बराबर होगी, कैंसिल आउट होके, या फिर आपके पास 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये मैंने एक प्रूफ बता दिया। इसी प्रूफ को आप ये बैग वाले एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं कि 1 से आपके पास ग्रेटर नहीं हो सकती। सेकेंड केस कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 के बराबर होती पर 0 से बड़ी नहीं हो सकती। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, हम ये बोले कि उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 0 से स्मॉलर नहीं हो सकती। स्मॉलर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बड़ी तो हो सकती है 0 से, और 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन उससे स्मॉलर नहीं हो सकती। स्मॉलर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से आप एक नंबर लाइन जानते हैं, नंबर लाइन में 0 के बाद जब नंबर इंक्रीज होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं यानी कि 0 से जब कम होते हैं तो -1, -2,
-3 नेगेटिव पोर्शन की तरफ आता है, 0 से लेस यानी कि नेगेटिव नंबर की तरफ आना, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देती। तो इस केस में भी आप कह सकते हैं कि आपके पास ये वाला भी जो केस होगा वो ट्रूथ नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा, 0 से छोटा होने में आपके पास ये वाली सीरीज आएगी, नंबर आएंगी, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट में इसका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने और ना होने की, ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर ऐसे डैश लगाते हैं, इसको हम PE0 भी कहते हैं, नॉट, इसको नॉट कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का सम इक्वल्स टू होता है आपके पास 1, यानी कि कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे सपोज आपने किसी एक आपने इसी इसमें ये जो हमने क्लास वाला लिया था इसमें ले सकते हैं हम कि आपने एक गर्ल को बुलाया, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एक गर्ल के आने की कितनी निकली थी, 1/2 आ गई, ठीक है। सिमिलरली मैं गर्ल की जगह बॉय कह दूंगी, है ना, तो गर्ल को ना कह के दूसरा कह दूंगी, तो वहाँ पर उस केस में जो आएगी जो प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर पहले वाले केस में मैंने बोला था कि एक गर्ल बाहर आई, एक गर्ल बाहर आई तो 20/40 हुआ था, तो 1/2 आ गया थी आपकी प्रोबेबिलिटी। सेम थिंग मैं आपके पास गर्ल की जगह कह दूँ कि गर्ल ना आए, अगर मैं उस क्वेश्चन को घुमा के बोलूँ कि एक बच्चा मुझे बाहर भेजना है क्लास से जो कि गर्ल ना हो, गर्ल के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो वर्ड है ना, ये नॉट मतलब उस चीज़ की ना होने की, गर्ल नहीं जाएगी तो इट मीन्स बॉयज़ जाएगा, अगर बॉयज़ जाएगा तो बॉयज़ भी तो आपके 20 है ना, और टोटल कितने हैं 40, 20/40, यहाँ से भी ये 1/2, तो देखिए 1/2 गर्ल के, ये जब गर्ल गई और जब गर्ल नहीं गई, यहाँ पे कौन गया था, बॉय गया था, ये बॉय जा रहा है और यहाँ पे गर्ल जा रही है, ठीक है, इट मीन्स ये बॉय जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि गर्ल नहीं गई, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना आ गया आपके पास 1 कैसे आया, जब आपकी गर्ल गई थी, एक गर्ल तो 1/2 थी, और जब आपकी गर्ल नहीं गई थी यानी कि, तो वो भी 1/2 आई, तो 1/2 और 1/2 आपके पास कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स इसके क्लियर हो गए प्रोबेबिलिटी के। देन हम इसकी एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।